नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और बात निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा की। खरगोन के बड़वा में निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाबा ने बुधवार को मोक्षदा एकादशी पर सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली। बाबा पिछले 10 दिन से निमोनिया से पीड़ित थे। निधन से देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर है। बाबा सियाराम का नर्मदा नदी के किनारे भट्टियान आश्रम क्षेत्र में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इससे पहले दोपहर करीब 3 बजे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आश्रम पहुंचकर बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बाबा की समाधि और क्षेत्र को पवित्र और पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की। दोपहर तक करीब 1.5 लाख लोग बाबा के अंतिम दर्शन कर चुके हैं। संत सियाराम के अनुयायियों ने बताया कि बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता। वे 1933 से नर्मदा किनारे रहकर तपस्या कर रहे थे। 10 साल तक खड़े रहकर मौन तपस्या की। वे करीब 70 साल से रामचरितमानस का पाठ भी कर रहे थे। उन्होंने अपने तप और त्याग से लोगों के हृदय में जगह बनाई। उनके मुंह से पहली बार सियाराम का उच्चारण हुआ था। तभी से लोग उन्हें संत सियाराम बाबा कहकर पुकारते हैं। नर्मदा घाट पर सियाराम बाबा का अंतिम संस्कार किया गया है। संत सियाराम बाबा को सुसज्जित डोले में विराजित कर अंतिम यात्रा निकाली गई। उन्हें हनुमान मंदिर के पास से ले जाया गया। इस दौरान भक्तों ने जय जय सियाराम के जयकारे भी लगाए। बाबा का हनुमान मंदिर से नीचे की तरफ नर्मदा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक संदेश में कहा कि सियाराम बाबा के निधन पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक संदेश व्यक्त किया। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त निमाड़ के दिव्य संत सियाराम बाबा के प्रभु मिलन का समाचार संत समाज सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। धर्म साधना और मां नर्मदा की सेवा में समर्पित पूज्य बाबा ने असंख्य श्रद्धालुओं के जीवन को दिशा दी। बाबा महाकाल से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने और उनके असंख्य अनुयायियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। ये शब्द मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। संत सियाराम बाबा हनुमान जी के भक्त थे। वे रामचरितमानस का पाठ लगातार करते रहते थे। भीषण गर्मी हो, सर्दी हो या भारी बारिश, बाबा सिर्फ लंगोटी पहनकर रहते थे। अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने साधना के माध्यम से अपने शरीर को मौसम के अनुकूल बना लिया था। और आपको बता दें कि डॉक्टरों की निगरानी में भी थे कुछ समय से बाबा। संत सियाराम बाबा के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए डॉक्टरों की एक टीम 24 घंटे तैनात रहती थी। उनके स्वास्थ्य में आंशिक सुधार हो रहा था। एक दिन पहले बाबा को सलाइन भी लगाया गया था और ऑक्सीजन भी दी जा रही थी। उनकी पल्स और बीपी सामान्य थे, लेकिन बुधवार सुबह 6 बजे के करीब उनके शरीर में हलचल बंद हो गई। डॉक्टरों ने तुरंत उनकी स्वास्थ्य जाँच की। इसी दौरान बाबा को अचानक हिचकी आई और उनकी पल्स रुक गई। डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। गुजरात के काठियावाड़ से नर्मदा किनारे तक का उनका सफ़र, ये भी आपको बता दें। दरअसल सेवादार आत्माराम ने बताया कि संत सियाराम बाबा मूलतः गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र के निवासी थे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में घर त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपना लिया था। 22 वर्ष की आयु में वे तेली भट्टाण आए और मौन धारण कर लिया। इतना ही नहीं, बाबा नियमित रूप से रामायण पाठ भी करते थे। जब वे अस्वस्थ थे तब भी उनके भक्त लगातार रामायण पाठ और सियाराम की धुन गाते रहे। संत सियाराम बाबा के अनुयायियों ने बताया कि बाबा पिछले 7 दशक से लगातार श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। उनके आश्रम में श्री राम धुन 24 घंटे चल रही थी। वे अपने शिष्यों से महज 10 रुपये भेंट ही लेते थे। सियाराम बाबा ने नागलवाड़ी धाम और खारघर इंदौर की सीमा, खासतौर से इंदौर की सीमा स्थित जाम गेट के पास स्थित विंध्यवासिनी मां पार्वती मंदिर में 25 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम मंदिर निर्माण में भेंट की। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में भी 2 लाख रुपए भेंट भेज चुके हैं। क्षेत्र में उनके अनुयायियों के लिए यात्री प्रतीक्षालय भी बनवा चुके हैं। लेकिन अब बाबा के निधन से उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों अनुयायियों में शोक की लहर है।